वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के 14th लेक्चर को। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सबको सॉरी कि बहुत टाइम से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की लेक्चर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, किसी और काम में, प्रोजेक्ट्स में बिजी था, बुक्स डिलीवरिंग में बिजी था बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से लेक्चर्स नहीं आ पा रही थी। बट अभी फटाफट लेक्चर्स आने वाले हैं और एक वीक के अंदर मैं आपकी पूरी सिलेबस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की ख़त्म करने की गारंटी मैं लेता हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट रिपोर्टिंग, एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केसेस एंड टेस्ट समरी रिपोर्ट्स। बेसिकली हम जो आज पढ़ेंगे वो टेस्ट रिपोर्ट्स होंगे, कैसे बनाते हैं, और टेस्ट समरी रिपोर्ट को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टेस्ट रिपोर्टिंग क्या होता है। मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो नोट्स के लिए। ड्यूरिंग टेस्ट रिपोर्टिंग कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टेस्ट टीम एंड डेवलपमेंट टीम टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड टेस्ट रिपोर्ट। देखो यार, टेस्ट रिपोर्टिंग के दौरान क्या होता है कि हम एक टेस्ट रिपोर्ट बनाते हैं, एक जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट को हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को आप टेस्ट करते हो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। एक्टिविटीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आएंगी, जैसे फंक्शनल टेस्टिंग करना है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करना है, यूज़र के साथ टेस्टिंग करना है, GUI टेस्टिंग करना है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें एक रिपोर्ट तैयार करना है, जिसमें हम इस सारी एक्टिविटीज़ को मेंशन करते हैं। उस रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं टेस्ट रिपोर्ट। और टेस्ट रिपोर्टिंग क्या होता है, जब हम एक डेवलपमेंट टीम और टेस्ट टीम साथ में काम करते, कम्युनिकेट करते, उसको हम बोलते हैं टेस्ट रिपोर्टिंग करना। कि टेस्टिंग टीम है वो डेवलपमेंट टीम को जाके बोलती है कि हाँ भैया ये टेस्टिंग करना है, ये चीज़ें एरर है, बग्स है, तो डेवलपमेंट टीम उसको करेक्ट करके फिर वापस टेस्टिंग टीम को भेजती है। इस सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टेस्ट रिपोर्टिंग। टेस्ट रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स अ समरी रिपोर्ट ऑफ टेस्ट एक्टिविटीज एंड फाइनल टेस्ट रिजल्ट। टेस्ट समरी रिपोर्ट एंड टेस्ट फाइनल रिजल्ट मतलब क्या हुआ कि टेस्ट समरी रिपोर्ट में क्या क्या आपको टेस्ट करना है, फाइनल टेस्ट रिजल्ट में क्या आएगा कि जो आपका टेस्टिंग हो चुका है, ओपन है या क्लोज है, इसका स्टेटस क्या, फेल है या पास है, उस टेस्ट में जो भी टेस्टिंग हुई है उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आए हैं, क्या क्या बग्स आपने फाइंड आउट किया, क्या क्या गलतियाँ मिस्टेक्स हुई है, वो हम लोग फाइनल रिजल्ट में डालते हैं। उसके बाद एन असेसमेंट ऑफ हाउ वेल द टेस्टिंग इज़ परफॉर्म्ड। टेस्टिंग कितने अच्छे तरीके से की गई है ये भी बहुत मैटर करता है, और ये भी टेस्ट रिपोर्टिंग में हमारे होता है, टेस्ट रिपोर्ट में होता है हमारे कि टेस्टिंग कितने अच्छे से की गई है, एक एक मॉड्यूल्स को हमने चेक किया है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हम टेस्ट करते हैं। इसके बाद आता है प्रिपेयर अ टेस्ट समरी रिपोर्ट। टेस्ट समरी रिपोर्ट को हम तैयार कैसे करते हैं, उससे पहले हम ये जानते हैं कि टेस्ट समरी रिपोर्ट होता क्या है। ए रिपोर्ट दैट समराइज द रिजल्ट ऑफ टेस्ट साइकिल्स इज कॉल्ड टेस्ट समरी रिपोर्ट। टेस्टिंग साइकिल में जितने भी स्टेजेस होते हैं, जैसे आप फंक्शनल टेस्टिंग करते हो, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करते हो, वो सारे साइकिल का एक समरी रिपोर्ट तैयार होता है, लास्ट एट ए ग्लांस जिसको बोलते हैं कि हाँ भैया जो हमने टेस्टिंग परफॉर्म किया उसमें उसका पूरा मतलब क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट समरी रिपोर्ट। टेस्ट समरी रिपोर्ट दो तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है फेज वाइज टेस्ट समरी रिपोर्ट, जहाँ पे हर एक साइकिल के बाद हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। सपोज करो हमने एक मॉड्यूल को टेस्ट किया, उस मॉड्यूल के टेस्टिंग के बाद हमने एक रिपोर्ट तैयार करके टीम को भेजा या फिर सीनियर मैनेजमेंट को भेजा कि हाँ ये मॉड्यूल को हमने चेक किया, ये मॉड्यूल में ये गलतियाँ थी, इसको हमने क्लोज़ कर दिया, इस टेस्ट को हमने क्लोज़ कर दिया। एक होता है फाइनल टेस्ट समरी रिपोर्ट कि जो पूरी प्रोडक्ट होती है उसकी जो फाइनल टेस्ट समरी रिपोर्ट है उसको हम देखते हैं। तो 2 तरीके के टेस्ट रिपोर्ट होते हैं, पहला फेज टेस्ट समरी रिपोर्ट, दूसरा होता है फाइनल टेस्ट समरी रिपोर्ट। फाइनल टेस्ट समरी रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले समरी ऑफ द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट ड्यूरिंग द टेस्ट साइकिल। क्या क्या एक्टिविटीज़ हमने की है टेस्ट साइकिल के दौरान, जो हमारी टेस्टिंग परफॉर्म हुई थी उसमें हमने क्या क्या साइकिल परफॉर्म की थी, वो सारी चीज़ें आएंगी। वेरिएशन इन एक्चुअल एक्टिविटीज़ एंड प्लान्ड एक्टिविटीज़, जो हमने जब भी हम किसी टेस्टिंग को, किसी भी डेवलपमेंट को, किसी भी काम को स्टार्ट करते तो हमारी कुछ प्लानिंग होती है, हम प्लान टू एक्शन तैयार करते हैं कि हम इस डेट को ये चीज़ें करेंगे, इस टीम के साथ करेंगे। तो उसमें जो प्लान एक्टिविटीज़ हैं हमारी और एक्चुअल एक्टिविटीज़ जो हमने परफॉर्म की है उसका जो वेरिएशन है वो क्या है, वो भी हम लोग टेस्ट समरी रिपोर्ट में डालते हैं। देन उसके बाद वेरिएशन इन एक्चुअल एक्टिविटीज़ एंड प्लान एक्टिविटीज़ के अंदर जो चीज़ें आती है, जो चीज़ें हमें ध्यान देनी है वो है टेस्ट दैट आर प्लान टू रन बट कुडंट बी रन। सबसे पहला जो हमने टेस्ट प्लान किया था, कभी कभी ऐसा कई बार होता है, कभी कभी नहीं, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारी जो प्लान एक्टिविटीज़ होती है और एक्चुअल एक्टिविटीज़ में बहुत फ़र्क होता है। जैसे आप सेमेस्टर स्टार्ट होता है, आपने प्लान किया कि यार इस बार तो 4 दूंगा, 90% ले आऊँगा, बट जब आपकी एक्चुअल रिजल्ट आती है तो कहीं ना कहीं आप चूक जाते हो बहुत टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि
अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आपकी आ जाती है। आपने 85 का प्लान किया, आपको 95% आ जाए, बट ऐसा बहुत कम होता है। तो यही चीज़ है कि वेरिएशन इन एक्चुअल एक्टिविटीज़ एंड प्लान एक्टिविटीज़ में सबसे पहला पॉइंट हमारा ये कि टेस्ट जिसको प्लान किया गया था बट उसको रन नहीं किया गया। उसके बाद है मॉडिफाइड टेस्ट, कि जो टेस्ट हमने प्लान किया था उसको मॉडिफाई करना, क्योंकि जब हम टेस्टिंग के दौरान कुछ चीज़ें होती, कुछ चीज़ों को हमें चेंज करना पड़े, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड लेवल प्लानिंग, कि आपने पहले तो प्लान कुछ और किया था, बाद में आपको ऐसा लगा कि नहीं ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड टेस्ट। उसका एडिशनल टेस्ट दैट आर रिक्वायर्ड, मतलब और भी टेस्ट जो आपको टाइम का समझ में आती है कि नहीं ये टेस्ट भी रिक्वायर्ड है, उसको हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। डिफरेंस इन एफर्ट्स एंड टाइम बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल, जितना टाइम हमें लगना चाहिए था, जो हमारा प्लान था उसके अकॉर्डिंग जो उसमें डिफरेंस होता है, और एनी अदर डेविएशन फ्रॉम प्लान, और कोई भी कितने भी तरीके के डेविएशन या फिर डिफरेंसेस जो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें हम टेस्ट समरी रिपोर्ट में डालते हैं। उसके बाद जो टेस्ट समरी रिपोर्ट में जो दूसरी वाली थी हमारी फाइनल टेस्ट समरी रिपोर्ट की जो तीसरी पॉइंट है वो है समरी ऑफ रिजल्ट्स शुड इंक्लूड। जो हमारा पूरा समरी होता है टेस्ट का, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए। टेस्ट दैट आर फेल्ड विथ रूट कॉज, जो टेस्ट हमारी सक्सेस नहीं हुई है उसको डालना है, और साथ में उसके कॉज को भी डालना है, उसके कारण को डालना है। और उसके बाद सेवरिटी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ अनकवर्ड टेस्ट, जो टेस्ट को हमने कवर नहीं किया उसकी सेवरिटी क्या, मतलब वो कितना ज़्यादा डेंजरस है, कितनी ज़्यादा उसको प्रायोरिटी है, कितना ज़्यादा उसको अर्जेंट हमें करना है। होता है ना, जैसे कि कोई टेस्ट होते हैं जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, तो यहाँ पे वही चीज़ें डालनी होती है। फोर्थ पॉइंट में हम ये देखते हैं कि कम्प्रहेंसिव असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन फॉर रिलीज़। फाइनल चीज़ें होती है कि अगर आपने पूरा असेसमेंट तैयार कर लिया इसका और रिकमेंड कर दिया कि अब आप इसको रिलीज़ कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं टेस्ट समरी रिपोर्ट में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गई होगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट्स अभी भी नहीं क्लियर हुए हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, या फिर इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मुझे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। अगर आप एक टीचर हो तो अपने स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर करो और अपने कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को फैला दो, ताकि सारे बच्चे लॉकडाउन के दौरान भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।